दिल्ली एनसीआर में आज भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। मौसम विभाग ने आज जताई हल्की बारिश होने की संभावना। कोहरे ने रोकी ट्रेन की रफ्तार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चलने वाली 26 ट्रेनें अपने तय समय से देर, कुछ ट्रेनों को किया गया कैंसिल, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। अयोध्या में भी पड़ रही है कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरे ने बढ़ाई आम लोगों की मुश्किल, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। राजधानी दिल्ली में कम नहीं हो रहा सर्दी का सितम, शीतलहर की मार झेल रहे लोग, रात बिताने के लिए रैन बसेरों में पहुंच रहे हैं जरूरतमंद लोग। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए जताई बर्फबारी की संभावना, पर्यटकों को मौसम देखकर ही सफर करने की हिदायत। देश के कई राज्यों में आज भी बदला रहेगा मौसम, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना, पंजाब, हरियाणा और यूपी में जारी रह सकता है घना कोहरा। प्रधानमंत्री मोदी आज देश को कौन सी बड़ी सौगात देने वाले हैं? क्या नए मुख्यालय से कांग्रेस के नए चैप्टर की होगी शुरुआत? बिहार की दही चूड़ा पॉलिटिक्स में क्या है ताजा अपडेट? 9 सेकंड न्यूज में आप देखिए सियासत से जुड़ी अहम खबरें। पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा, 3 युद्धपोतों को देश को करेंगे समर्पित, देश को मिलेगा दुनिया के सबसे बड़े और परिष्कृत विध्वंसक युद्धपोतों में शामिल आईएनएस सूरत। महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति के 231 विधायकों से बातचीत करेंगे पीएम मोदी, नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का करेंगे उद्घाटन, 9 एकड़ में फैला है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर। पीएम मोदी के दौरे से पहले मुंबई में शिवसेना की अहम बैठक, दादा भूसे सहित कई बड़े नेता हुए शामिल, मीटिंग में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर भी हुई चर्चा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, पीएम मोदी ने लगातार हमारी सरकार का किया समर्थन, इसीलिए बीते 2.5 साल में सरकार का अच्छा रहा प्रदर्शन। पानीपत में शौर्य दिवस समारोह, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन का आज उद्घाटन, 9A कोटला रोड पर है आधुनिक सुविधाओं से लैस ये बिल्डिंग, सोनिया, खड़गे और राहुल की मौजूदगी में होगा उद्घाटन। सूत्रों के मुताबिक बिल्डिंग में उकेरा गया है कांग्रेस का इतिहास, नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, प्रणब मुखर्जी से लेकर गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं की भी दिखेंगी तस्वीरें। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने नए ऑफिस के उद्घाटन को बताया ऐतिहासिक पल, कहा नई जगह जाने के बाद नया इतिहास बना रहना चाहिए उम्मीद और विश्वास। यूपी में मिल्कीपुर में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद आज भरेंगे पर्चा, एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी प्रत्याशी को बताया बाहरी, कहा यहां कोई मुकाबला नहीं। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान, क्लास में मोबाइल लेकर नहीं जाएगा कोई टीचर, धार्मिक पूजा पाठ के नाम पर स्कूल छोड़ने की भी नहीं है इजाजत। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का अखिलेश पर निशाना, कहा उन्होंने जीवन में नहीं किए होंगे पाप, लेकिन मनुष्य दिन भर में करता है बहुत सारे काम, उसके प्रायश्चित के लिए कुंभ है मौका। राहुल के बयान पर जीतन राम मांझी का पलटवार, केजरीवाल और पीएम मोदी की नहीं की जा सकती है तुलना, क्योंकि पीएम मोदी कोई भी झूठी बात नहीं बोलते, तुलना करना है मूर्खता। आरएलजेपी नेता पशुपति पारस ने आज किया है दही चूड़ा के भोज का आयोजन, लालू और नीतीश दोनों को दिया है न्योता, क्या साथ दिखेंगे दोनों नेता? बिहार के महागठबंधन में नीतीश की नहीं होगी वापसी, तेजस्वी यादव का बयान, बोले अब कयास लगाने का कोई मतलब नहीं, अब सीधा होगा चुनाव। आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने लालू से की मुलाकात, दही चूड़ा भोज का दिया निमंत्रण, मुलाकात पर बोले तेजस्वी, हमारे पारिवारिक संबंध भोज में शामिल होंगे लालू यादव। लालू की बेटी मीसा भारती ने किया दावा, बीजेपी के साथ कंफर्टेबल नहीं नीतीश, वो जो कहते हैं उसके ठीक उल्टा करते हैं, कहा राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मीसा के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, एनडीए गठबंधन मजबूत है और वो नैरेटिव बनाते रहे, इंडिया गठबंधन में हो गई है आपस में सूची। बिहार में दही चूड़ा भोज पर सियासी जमघट, बिहार के मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नवीन के घर भोज का किया गया आयोजन, एनडीए के सभी नेता होंगे शामिल।
परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के बयान पर बोले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा। 2 बच्चे राष्ट्र कार्य के लिए होते हैं, एक माता पिता के लिए और एक सनातन धर्म के लिए। दिल्ली में 5 फरवरी से होने वाली वोटिंग से पहले वोटर्स को लुभाने के लिए हर राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहा है। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, तीनों ही दलों का फोकस पूर्वांचलियों पर है। दिल्ली की चुनावी लड़ाई में AIMIM भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। 9 सेकंड न्यूज में देखिए दिल्ली चुनाव से जुड़ी पूरी अपडेट। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के प्रमुख प्रत्याशियों का नामांकन आज। प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, विजेंद्र गुप्ता और दुष्यंत गौतम समेत कुल 33 उम्मीदवार दाखिल करेंगे नामांकन। बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे बड़े नेता संबित पात्रा, मनोहर लाल खट्टर, CM सैनी, संजीव बालियान समेत कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी, करोल बाग से दुष्यंत गौतम, नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा भरेंगे पर्चा। प्रवेश का केजरीवाल और बिधूड़ी का आतिशी से मुकाबला। दिल्ली चुनाव में आज आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का नामांकन। शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र जैन दाखिल करेंगे नामांकन। पर्चा भरने से पहले सरस्वती विहार इलाके में करेंगे पदयात्रा। नामांकन से पहले आज रोड शो करेंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल राय और मनीष सिसोदिया। अपने अपने क्षेत्र में निकालेंगे रोड शो। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, बाबरपुर से गोपाल राय हैं प्रत्याशी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव आज दाखिल करेंगे पर्चा। नामांकन से पहले जहांगीरपुरी से डीएम ऑफिस तक करेंगे पदयात्रा। बादली विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी। विधानसभा की 15 सीट के लिए प्रत्याशियों का ऐलान। पटेल नगर से पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ बनी प्रत्याशी। कांग्रेस ने गोकुलपुर से बदला प्रत्याशी। प्रमोद जयंत की जगह ईश्वर बागरी को दिया टिकट। दिल्ली की 70 सीट के लिए अब तक कुल 63 उम्मीदवार घोषित। ओखला से कांग्रेस की प्रत्याशी अरीबा खान का केजरीवाल पर निशाना। कहा उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं। ओखला के लोगों का विकास है मुद्दा। मौजूदा सरकार और विधायक इस इलाके को 20 साल पीछे ले गए। कांग्रेस ने काटा ओखला से इशरत जहां का टिकट। AIMIM ने साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने दिया संदेश, आवाज बुलंद करने वाले मुस्लिम नेतृत्व का साथ नहीं देना चाहिए। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल। AIMIM उम्मीदवार ताहिर आज दाखिल करेंगे पर्चा। कई शर्तों के साथ दी गई है कस्टडी पैरोल। मतदाताओं के नाम लिस्ट में जोड़ने और हटाने पर बोली दिल्ली चुनाव आयुक्त एलिसवाज। नियमों के हिसाब से कार्रवाई। प्रवेश वर्मा से जुड़े सवाल का नहीं दिया जवाब। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में कर्म सिंह कर्मा के समर्थकों का हंगामा। मंगोलपुरी से टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी। बाहरी नेता नहीं चाहिए के लगाए गए नारे। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में बगावती सुर। नरेला से बीजेपी के पूर्व विधायक नीलदमन खत्री ने कहा निष्क्रिय नेताओं को दिया टिकट। जनता की मांग पर चुनाव में निर्दलीय उतरूंगा। विकासपुरी से टिकट न मिलने पर बोले बीजेपी नेता संजय सिंह, क्या रैली के दौरान बस भरने और दरी बिछाने के लिए हैं पूर्वांचली? हमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला? बीजेपी नेता मुकेश सूर्यान के बगावती सुर। कहा द्वारका से निष्क्रिय कैंडिडेट उतारा। शायद लाइकिंग और डिसलाइकिंग में मुझे टिकट नहीं मिला। चुनावी मैदान में जनता के लिए उतरूंगा। दिल्ली के रिठाला में पूर्वांचलियों के साथ राहुल ने खाया दही चूड़ा। नजफगढ़ के नाले को लेकर केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा पेरिस वाली दिल्ली देख लो। मालवीय नगर से बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय का निशाना। आम आदमी पार्टी और सोमनाथ भारती ने नहीं किया कोई काम। पहली बार वोट देने वालों से मिला अच्छा अनुभव। उन्हें हर बात की पूरी जानकारी। जंगपुरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी तरविंदर सिंह ने किया दावा। सराय काले खां में है बहुत बुरे हालात। पानी, सड़क और सीवर का बुरा हाल। इलाके में रद्द किए जा रहे हैं लोगों के राशन कार्ड। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा यह दिल्ली को बचाने का चुनाव। पीएम मोदी और केजरीवाल दोनों नेता बेचते हैं सपने। दोनों की पार्टियां दिल्ली के लिए घातक। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने क्राउड फंडिंग के जरिए जुटाए 40 लाख। एक्स पर पोस्ट कर कहा 331 लोगों के सहयोग से जुटाई 40 लाख की रकम। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 4 अलग अलग FIR। आम आदमी पार्टी के खिलाफ
दर्ज किए गए हैं चारों मामले। पीएम मोदी और अमित शाह की मॉक फोटो इस्तेमाल करने का है आरोप। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी का मामला। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हॉक्स कॉल का आरोपी नाबालिग परिवार ऐसे एनजीओ से जुड़ा है जो एक सियासी दल की कर रहा है मदद। दिल्ली पुलिस ने नहीं लिया किसी राजनीतिक दल का नाम। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगाए आरोप। कहा एनजीओ का अफजल गुरु से दिख रहा है लिंक। आम आदमी पार्टी बताए एनजीओ से क्या है संबंध। बच्चों की सुरक्षा मामले में आम आदमी पार्टी ने लगाया बीजेपी पर ओछी राजनीति करने का आरोप। कहा सियासी फायदे के लिए विधानसभा चुनाव से पहले गढ़ी मनगढ़ंत कहानियां। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष पर किसने लगाए गंभीर आरोप। किसानों के मुद्दे पर स्पेन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या क्या कहा। 9 सेकंड न्यूज में अब देश की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और गायक रॉकी मित्तल पर एफआईआर। दोनों पर दर्ज हुआ दुष्कर्म का मुकदमा। सरकारी नौकरी का झांसा, जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप। केस दर्ज होने पर बोले गायक रॉकी मित्तल, ये बीजेपी नेताओं की आपसी लड़ाई। मोहन बड़ौली को फिर से हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए रची गई है साजिश। गायक रॉकी मित्तल ने लगाया आरोप। बड़ौली के खिलाफ गवाही देने के लिए कर रहे थे टॉर्चर। इन्हें लगा बड़ौली के पक्ष में दूंगा गवाही, इसीलिए दर्ज करवा दिया मेरा भी नाम। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा फिर दिखाई दे रही है बीजेपी के चाल चरित्र चेहरे की तस्वीर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज होना गंभीर मामला है। और अब 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ महाकुंभ से जुड़ी हुई तमाम खबरें। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। सभी 13 अखाड़ों के संतों के साथ आम श्रद्धालुओं ने किया स्नान। महाकुंभ को देखने आया जापान का डेलीगेशन। एबीपी न्यूज पर बोला महाकुंभ में आकर बहुत अच्छा लगा। भारत में आकर योग सीखने का भी मिला मौका। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान घटी दुखद घटना। महाराष्ट्र और राजस्थान के श्रद्धालुओं की कड़ाके की ठंड की वजह से गई जान। मृतकों में महाराष्ट्र के सोलापुर के पूर्व मेयर भी शामिल। महाकुंभ के दौरान सर्दी की वजह से बीमार पड़ रहे हैं श्रद्धालु। अमृत स्नान के दिन 132 बीमार लोग पहुंचे महाकुंभ के लिए बनाए गए अस्पताल। ज्यादातर ठंड लगने और हार्ट अटैक के मामले। अमृत स्नान के बाद एबीपी न्यूज पर बोले आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी। प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन धर्म के सभी कार्यों को किया पूरा। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर समेत कई काम किए पूरे। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा बोली महाकुंभ में कुछ भी नया नहीं हो रहा। अखिलेश यादव सरकार के समय कराया गया सुनियोजित कुंभ, जिसकी आज तक दी जाती है मिसाल। किस राज्य के मंत्री को लॉरेंस के नाम से मिली है धमकी। कहां सामने आया है किडनी रैकेट। अपराध जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का अपडेट जान लीजिए 9 सेकंड में। बिहार सरकार के श्रम मंत्री संतोष सिंह को आई धमकी भरी कॉल। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मिली धमकी। कॉल करने वाले ने मांगे 30 लाख रुपए। संतोष सिंह ने डीजीपी से की शिकायत। मेरठ के 6 डॉक्टर्स के खिलाफ किडनी निकालने के आरोप में एफआईआर। कोर्ट के आदेश पर नरसेना थाने में दर्ज हुआ मामला। महिला ने 2017 में इलाज के दौरान किडनी निकालने का लगाया था आरोप। लुधियाना में लोहड़ी की रात का बताया जा रहा है वीडियो। लोगों ने पुलिस अधिकारी से की मामले की शिकायत। सिरफिरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। मेरठ में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में पथराव। मारपीट और पथराव में कई लोग घायल। शहर कोतवाली थाना इलाके के बनी सराय का मामला। तनाव को देख पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के सिद्धार्थनगर में पकड़े गए 2 गौ तस्कर। आरोपियों के कब्जे से कई गाय बरामद। मवेशियों को बिहार लेकर जा रहे थे आरोपी। 9 सेकंड न्यूज में जान लेते हैं आपके राज्य की खबरें। छिंदवाड़ा में निर्माणाधीन कुआं धंसने की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राहत बचाव में जुटी जिला प्रशासन और एनडीआरएफ टीम। मलबे में दबे लोगों को प्राथमिक उपचार देने के लिए पोकलैंड मशीन से भेजे गए डॉक्टर। करगिल द्रास मार्ग पर हादसा। आमने सामने टक्कर के बाद खाई में गिरे 2 वाहन। हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मथुरा में वृंदावन के पास हादसा। जल गई यात्री बस। 1 शख्स की मौत। बस में रखा श्रद्धालुओं का सामान भी जलकर हुआ खाक। तेलंगाना से यात्रा पर मथुरा पहुंचा था ये ग्रुप।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमय बीमारी से 2 और बच्चों की मौत। मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 14। पुणे, चंडीगढ़, दिल्ली के हेल्थ एक्सपर्ट्स कर चुके हैं गांव का दौरा। ओडिशा के पुरी जिले में डायरिया से 2 लोगों की गई जान। कनासा ब्लॉक के कई गांव में फैला डायरिया, 40 लोग अभी भी बीमार। जांच के लिए गांव भेजी गई स्वास्थ्य विभाग की टीम। मुंबई के वर्ली इलाके में हादसा, जर्जर इमारत को गिराते समय सड़क पर गिरा मलबा। अच्छी बात रही, हादसे के समय कोई राहगीर सड़क से गुजर नहीं रहा था। हापुड़ में बगैर हेलमेट पेट्रोल न देने पर लाइनमैन को आया गुस्सा। ट्रांसफार्मर पर चढ़कर काटी पेट्रोल पंप की बिजली। 20 मिनट तक बाधित रहा पेट्रोल पंप पर काम। मामले की जांच के आदेश। मुजफ्फरनगर के खानूपुर गांव ग्रामीणों में 19 जनवरी को बुलाई महापंचायत। विवादित जमीन पर कब्जा हटाने और गांव वालों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की उठेगी मांग। संजीव बालियान की सुरक्षा भी वापस करने की मांग कर रहे हैं लोग। लुधियाना में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को लेकर पुलिस ने बढ़ाई निगरानी। ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। डीसीपी शुभम अग्रवाल की अध्यक्षता में पुलिस टीमें गठित। राजस्थान के बांसवाड़ा में मकर संक्रांति पर आतिशबाजी। दिन भर पतंगबाजी के बाद लोगों ने शाम के वक्त की आतिशबाजी। आंध्र प्रदेश में भी मकर संक्रांति पर हुई पतंगबाजी। रामकृष्ण बीच पर लोगों ने उड़ाई पतंग। बड़ी संख्या में पहुंचे पतंगबाजी के शौक। फूलों की खुशबू से महक रहा ओडिशा राजभवन। 22 जनवरी तक आम लोगों के लिए खोला गया है गार्डन। अलग अलग प्रजाति के फूलों का दीदार कर सकते हैं लोग।